नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर रवि जानी एग्रीकल्चर रिलेटेड में आप सभी का स्वागत है। अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर साथी हमारे नए जुड़ने वाले हैं और साथी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जानकारी अच्छी लगे तो। धन्यवाद जी। तो आज हम बात करने वाले हैं मूंग की फसल के ऊपर। तो सबसे बड़ा सवाल है मूंग की खेती के ऊपर भी, कब इसकी बिजाई करें और क्या इसके अंदर कौन सी खाद डालें और कौन सा बीज जो अच्छा है हमारे को खेतों के अंदर पैदावार अच्छी दे सकता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो पहले तो रहता है जी बिजाई का टाइम। बिजाई का टाइम सबसे बढ़िया है छठे महीने की, आप 10 तारीख से लेकर 7वें महीने की 10 तारीख तक बिजाई कर सकते हैं। 7वां महीना पूरा भी ले सकते हैं, जैसे जून और जुलाई के अंदर 10 जून से लेकर 10 जुलाई तक बहुत ही अच्छा टाइम है। और उसके बाद बात करें तो भाई कई किसान बोलते हैं भाई हमें इसे अगेती भी बिजाई करते हैं, तो अगेती भी कर सकते हैं आप इस महीने के एंड के अंदर। तो वो वैरायटी अलग रहती है, वो पूसा की 1431 है, वो वैरायटी आप कर सकते हैं। वो मार्च से लेकर अभी तक लगती है। और अभी बात करें भी बीज अच्छे कौन सी क्वालिटी का है, तो पूसा का विशाल बहुत अच्छा प्रदर्शन दे रहा है पिछले 2-3 सालों से। और उसके बाद बात करें 1631 है पूसा की, तो वो भी बहुत अच्छी प्रोडक्शन दे रही है। अभी हम हाल फिलहाल के अंदर कई सालों के अंदर लगा रहे हैं 421 MH 421 का प्रचलित रहता है भी, उसको अपने एरिया के अंदर सूटेबल भी रह रहा है। और उसके अंदर एक ही बड़ी समस्या आती थी, येलो रोस्ट, पीले रंग वाला पीले रतुआ रोग। तो वो एक मच्छर के द्वारा फैलता है, धीरे धीरे एरिया के अंदर वो फैलता रहता है। तो उसकी बीमारी को लेकर हिसार यूनिवर्सिटी ने अब की बार एक और नया बीज लॉन्चिंग किया है, MH 1142। वो पिछले साल बहुत अच्छा प्रोडक्शन देके गया किसान भाइयों के खेतों के अंदर। अब की बार उसका एरिया बढ़ रहा है, धीरे धीरे डिमांड भी बढ़ी जा रही है और किसान भाई लगाने के लिए उत्तेजित भी हो रहे हैं भाई वो भी बीज हम लगाएंगे। तो उसका बीज हमने यूनिवर्सिटी से मंगाया भी है, काफ़ी लमसम 10 से कुंटल तक आया है। तो वो किसान भाइयों के 2-2 किलो करके लगवाएंगे, उसका भी बीज अच्छा है। तो वो अपने खेतों के अंदर तैयार होगा नया बीज। उसके बाद बात करें तो इसकी बीज ड्रिलिंग कितनी अपने बीज अपने खेत के अंदर पर बीघा और पर एकड़ के अंदर डाल सकते हैं। तो बात करें तो 421 है जो हम 4 किलो तक डालते हैं, क्योंकि उसका छोटा दाना है। MH 1142 का दाना थोड़ा बड़ा है, तो वो लमसम 2.5 से 3 किलो अपने प्रति बीघा 5 कनाल के अंदर। एकड़ की बात करें तो लमसम 5.5-6 से 6 किलो तक प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। और कई किसान भाई 7 किलो भी डालते हैं प्रति एकड़, वो अलग रहता है। अब रह गया पाड़े की बात। 14 इंची और 18 इंची के अंदर नॉर्मली अपने किसान भाई क्या है, अगर 14 इंची के अंदर बिजाई करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है भाई कचरे की। 14 इंची के अंदर तो उसमें आयरस और नॉर्मली स्प्रे करते हैं। तो कई किसान भाई इसको बिजाई के टाइम बात करने के बाद 24 घंटों के अंदर पेंडामेथिलिन करते हैं 38.7 वाली, तो उसकी भी स्प्रे करते हैं। और कई किसान भाइयों को 18 इंची पाड़े की बिजाई है, वो 19 इंची के अंदर जो वहाँ पे अपने सिलर लग जाए, तो उसके कारण क्या होता है, एक तो पाड़े की जगह खुली रहती है और एक हवा का वाष्पीकरण ज़्यादा रहता है, एक पानी कम लगता है और एक अपनी फसल ज़्यादा पैदावार देती है और टेलरिंग ब्रांचेज अच्छी होती है। तो 19 इंची के 18 इंची जो पाड़ा है उसी के पाड़े के अंदर आप कर सकते हैं, वो बहुत बढ़िया पाड़ा है। तो जो वहाँ पे भारी ज़मीन है, पक्की ज़मीन है, वहाँ पे मूंग की बिजाई करने वाले हैं, तो वहाँ पे ये सबसे बड़ा ऑप्शन दिखने वाला है आगे। और अभी बात करें भाई मूंग के अंदर नॉर्मली जो पहले सिंथेटिकली स्प्रे है या नॉर्मली अपने क्या कर सकते हैं बड़ी अच्छी पैदावार के लिए, तो उसकी रिगार्डिंग एक अच्छी वीडियो और डालेंगे। अगर ये वीडियो के अंदर आपको आगे इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप मैसेज टाइप कमेंट कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। अभी बात रहती है किसान भाइयों की, भी सबसे बड़ा सवाल है मूंग के एरिया कैसे बढ़ रहा है और भाव, मतलब वो अलग रहता है। अपने एरिया के अंदर मूंग की बिजाई काफ़ी होने वाली है क्योंकि कॉटन कम लग रहा है। तो मूंग के रिगार्डिंग नए नए बीज जैसे अपने पंथ 5 है और विशाल है, विराट गोल्ड है, तो ये भी मूंग अच्छे प्रचलित हैं, ये भी किसान भाई लगाएंगे और यूनिवर्सिटियों के भी लगाएंगे, प्रचलित करेंगे। तो एक किसान भाइयों का सबसे बड़ा सवाल रहता है जी हमारे येलो रोस्ट, पीला रतुआ रोग सबसे ज़्यादा, तो वो MH 1142 के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा। वो सबसे बड़ी उसकी खासियत है। काफ़ी हद तक 99.9% तक आपको नहीं मिलेगा, एक आधा परसेंट होता है, वो भूमि के हिसाब से होता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाती है, पर काफ़ी हद तक आपको नहीं मिलेगा। अभी जो विशाल है पूसा का, वो भी बहुत अच्छी वेराइटी है, वो भी अच्छा प्रोडक्शन देने वाली है और काफ़ी हद तक लॉन्ग टाइम चलने वाली है। अब रहेगी जी इसके अंदर खाद कौन सी डालें, तो खाद का सबसे बड़ा सवाल रहता है। तो आप कोरोमंडल की ग्रो प्लस है, सुपर आती है जो ग्रो मोर बोलते हैं, जिसको चिलकना से वाइट जैसे कट्टा होता है, वो आप एक बैग पर बीघे के अंदर डाल सकते हैं। एकड़ की बात करें तो 1.5 कट्टा तक डाल सकते हैं आप। उसके साथ आप बात करें तो मेरा ये मानना है भी आप बढ़िया माइक्रोराजा डालें, बढ़िया अच्छी कंपनी का। तो आप जैसा भी आप डाल रहे हैं उससे बढ़िया अच्छी कंपनी का सीविड फॉर्मुलेशन समुद्री घास वाला डालें, वो सबसे बढ़िया है। हमारी रिकमेंडेशन इकोमैक्स जी पे रहती है, तो वो प्रोडक्ट एक जड़ों का फैलाव के लिए अच्छा है। क्योंकि बात करें किसान भाइयों का सवाल, क्योंकि वो कहते हैं बार बार यही रिकमेंड क्यों करते हो आप, तो आप देख लें उसका 1 बीघे के अंदर, आधे बीघे के अंदर ट्रायल करके।
ट्रायल बेस पे कर सकते हैं। वो वैसा नहीं है भाई आप सारे एरिया के अंदर डालेंगे, 1 बीघे के अंदर डालेंगे, उनका जड़ों का फैलाव रहेगा तो आप अच्छा यूज़ कर सकते हैं। कोरोमंडल की ग्रो प्लस का अंदर आपको डीएपी नहीं डालनी पड़ेगी, क्योंकि 16% ऑलरेडी उसके अंदर डीएपी फास्फोरस है और बोरोन जिंक मैग्नीशियम भी है, तो वो आपको माइक्रोन्यूट्रेंट अनदर नहीं डालने पड़ेंगे और डीएपी आपको खेतों के अंदर कम होगी और साथ के अंदर नॉर्मली आपकी बेसल डोज भी खेत के अंदर पूर्ति होगी, क्योंकि हम हर साल डोज को बढ़ा रहे हैं। जैसे कोई किसान 10 किलो डीएपी डाल रहा है तो वो दूसरे साल 20 किलो या 15 किलो पर आ रहा है, उसका राउंड फिगर घूम रहा है आगे, तो वो खर्चे के अंदर ज़्यादा और पैदावार के अंदर कम आ रहा है। तो एक तो बीज चूजिंग के लिए टाइम, जब बीज आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस टाइम अपना बीज का मार्केट देखें और बीज बढ़िया लें। 2 नंबर पर खाद डालनी है उस टाइम अपने खाद का सिस्टम बनाए भी, खाद नॉर्मली जैसे अपने बेसल डोज कौन सी डाल रहे हैं। और 3 नंबर पर सबसे बड़ा सवाल रहता है टाइम टू टाइम पानी, और ये अपने को फसल को प्रदर्शन दे सकता है। किसान भाई को सबसे बड़ा रोल ये भी है कि अच्छा बीज मिल जाए, अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो किसान भाई अपने खेतों के अंदर अच्छा प्रदर्शन अपनी फसल अच्छी निकाल सकता है। तो अभी ये सवाल बहुत बड़े थे किसान भाइयों के और बीज के रिगार्डिंग बहुत अच्छे थे। तो ये ज़्यादा वेराइटियाँ लॉन्ग पीरियड वाली नहीं है, लमसम 90 दिन से 100 दिन के आसपास की वेराइटियाँ सारी, और ये अच्छा प्रदर्शन देने वाली हैं। और नई वेराइटियाँ जो आई 120 दिन के लमसम 100-110 दिन के अंदर कटिंग हो जाती है, तो इसमें बड़ा नहीं है भाई आप कह दें भाई 70 दिन